सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का लम्भुआ में हुआ जोरदार स्वागत। सुल्तानपुर जिले के लम्भुआ विधानसभा क्षेत्र लोशिया गांव में कल्लू पाल के यहां तथा सपा नेता परमात्मा यादव लम्भुआ नगर पंचायत परशुरामपुर उनके निजी आवास पर कार्यक्रम में शामिल होने आए। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि इस समय पूरे प्रदेश में पीडीए की पंचायत चल रही है। समाजवादी पार्टी के लोग पीडीए की पंचायत संविधान एवं लोकतंत्र को बचाने के लिए कर रहे हैं। वर्ष 2027 में निश्चित रूप से सपा सरकार प्रदेश में आएगी। लम्भुआ में सिपाहियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद द्वारा पुलिस के हाथ पैर तोड़ने वाली बात पर उन्होंने कहा कि वह लोग संविधान व लोकतंत्र को न मानने वाले लोग हैं। उनका शासन प्रशासन चल रहा है। हम सब संविधान एवं लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। हमारी सरकार में जनता का सम्मान रहेगा, महिलाओं का सम्मान रहेगा तथा किसानों का सम्मान रहेगा। नौजवानों के हित के लिए हमारी सरकार हमेशा सोचती रहे हैं और उस पर कार्य भी की है। भर्ती के विषय में उन्होंने कहा कि इस सरकार में अधिकतर पेपर लीक होते हैं। डॉन नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा। उन्होंने पुलिस भर्ती में अनियमितता का भी मुद्दा उठाया। मौके पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पृथ्वीपाल यादव, विधानसभा अध्यक्ष सतपाल यादव, नवनीत यादव, अतेंद्र जायसवाल, हरकेश यादव, विनोद यादव, आकाश यादव, राज मिश्रा, राजेंद्र यादव, सुरेंद्र यादव, बसराज यादव, जितेंद्र उर्फ बाजीगा वर्मा, कृष्ण कुमार यादव, देवी प्रसाद यादव, अमित यादव, संजय यादव, राजेश यादव आदि सपाए मौजूद थे। पंचायत चल रही है और ये पीडीए पंचायत संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए। और लुटिया गांव में श्रीमद् भागवत कथा रही है कल्लू पाल के यहाँ, और उस कथा में भी हम लोग गए थे। और इस समय समूचे और उस संकट से निपटने के लिए चुनौती को स्वीकार किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बचाने की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले कैबिनेट मंत्री आए हुए थे, भाजपा के सहयोगी हैं, और उनका कहना था कि हमने संजय निषाद 7 दरोगा के हाथ पैर तुड़वा कर गड्ढे में फिकवा कर यहाँ तक पहुँचे हैं। इस पर आपकी और आपकी पार्टी क्या सोचती है? उस संविधान को न मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को न मानने वाले लोग हैं और पूरी तरह से गुंडई के हिसाब से उनका शासन प्रशासन चल रहा है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र के बचाने वाले लोग हैं। इसलिए भारत के संविधान का सम्मान रहेगा, देश की जनता का सम्मान रहेगा, महिलाओं का सम्मान रहेगा। वही लड़ाई समाजवादी पार्टी की है। पार्टी कह रही है इस समय कि सारे जिलाध्यक्ष को थोड़ा सा हेर फेर किया जाएगा। इसमें सुल्तानपुर कहाँ आता है? समाजवादी पार्टी के संगठन में भी कोई बदलाव नहीं है। जब बदलाव आ जाएगा तो सामने आ जाएगा। अभी ऐसा कोई बदलाव नहीं है समाजवादी पार्टी के संगठन में। अध्यक्ष जी, आप कहते थे दाल में नमक, वो नमक क्या है कुछ बताने के लिए? अभी एक बयान आया था आपका। दाल में नमक का मतलब होता है टेस्ट। टेस्ट वहाँ होता है जहाँ भाईचारा होता है। समाज से भाईचारा खत्म किया जा रहा है और समाज में भाईचारा आना चाहिए। दाल और नमक का रिलेशन बराबर होगा तो उसका स्वाद होगा, और उसी स्वाद के तहत भारत का संविधान बनाया गया है। लोगों की दाल रोटी की व्यवस्था भारत के संविधान के अनुसार है। इस पर लाठियां मारी जा रही हैं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, नौजवानों को नौकरी मिल रही, पेपर लीक हो जाता है। अभी पुलिस की भर्ती हुई, रिजर्वेशन के आधार पर भी पुलिस नहीं हो पाए। 50% इधर तो 50% उधर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान यह नहीं कहता है जिनको अधिकार नहीं मिला, जिनका हक नहीं मिला, जो शोषित है, वंचित है, उन लोगों को रिजर्वेशन के आधार पर आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि सदियों से उन्हें शिक्षा से दूर रखा गया था। आज हमारे किसान जो है सिर्फ और सिर्फ छुट्टी जानवर से बहुत परेशान है। इनकी खेती चौपट होती जा रही है। ठीक है, सरकारें दुगनी आय कर रही हैं, आप लोग समझो। किसान लोग किसानों की दुगनी आय कर रहे हैं। इसका मुद्दा सदन में नहीं उठ पाया। सदन में संविधान तो यही चीज़ है ना। सदन के संविधान में वो किसानों की भी बात है, नौजवानों की बात है, महिलाओं की बात है। समाजवादी पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ सदन में किसानों की, महिलाओं की, नौजवानों की, बेरोजगारों की आवाज़ उठाती है, और इसी बात को लेकर के बाबा साहब को देश की पार्लियामेंट में अपमानित किया गया। अध्यक्ष जी, निरंतर आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जीरो ग्राउंड पे हैं जैसे देखा जाए तो, और पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए आपका क्या संदेश है? पार्टी के कार्यकर्ता हमारे पूरी तरह से पीडीए पंचायत में जमे हुए हैं। हर बूथ में, हर सेक्टर में जा करके बाबा साहब के विचारों को बताने का काम कर रहे हैं। और ये बताने का काम इसलिए भी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में
जो अराजकता फैली है, जो बेईमानी फैली है, उसको दूर करने के लिए केवल 2027 में रास्ता है। और 2027 में सभी हमारे कार्यकर्ता एकजुट होकर अपने बूथों से, अपनी विधानसभाओं से विधायक जिताएंगे और उत्तर प्रदेश की अराजकता वाली सरकार को हटाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।